राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे इस डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिए। और ये चैनल मेरा नहीं है, आप सबका चैनल है, और आपका इस चैनल पर ढेर सारा वेलकम है। और जो डिवाइन फैमिली है जी, हमारी ऐसी प्यारी सी डिवाइन फैमिली आगे बढ़ते रहिए, और आपका मुझे प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझे मिलता रहे। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, ग्रेटिट्यूड आए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल दोनों की रीडिंग होती है, जो जनरल रीडिंग होती है, और ये उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो शादीशुदा है, मैरिड कपल है, अनमैरिड हैं, या फिर जीएफ हैं, वीएफ हैं, जहाँ की छत के नीचे रह रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, जहाँ नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है आपका रिश्ता। ओके, तो ये सभी की रीडिंग होती है। ओके जी, छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है। ओके जी, तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, और की सभी परेशानियों का अंत हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। ओके, तो जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपको लाइफ में अपने मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। जिस भी रिश्ते में है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, कि आपको वो छोड़ना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए अपनी एक लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम, या फिर ऐसा कोई रिश्ता या कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, तो इसी पर रीडिंग होने जा रही है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, या कोई परेशानी है जो आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए, या फिर इसी रिश्ते का आपको वेट करना चाहिए, या इसको अपनाना चाहिए, या आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग बहुत ही खास है, रीडिंग का टॉपिक भी बहुत ही खास है। ओके, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये टॉपिक हो सकता है। ओके जी, तो शुरू करते हैं हम आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अलग अलग डेक से हम 6 कार्ड लेंगे, देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए अभी। ओके, और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए, या फिर आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। अगर आपको अपने लिए रीडिंग देखनी है, अगर किसी के लिए रीडिंग देखनी है तो उसका नाम 3 बार ले लीजिए। और अगर आप अपने लिए लेनी है रीडिंग देखनी है तो ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव सोचना है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर से लिखना है। ओम जय मां काली। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और नाइट सोर्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ओके, वृश्चिक राशि, 6 ऑफ कप, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि। वन ऑफ वॉन्ड्स, सूर्य की एनर्जी है भैया, सूर्य की एनर्जी सारी की सारी। और 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। हमने 6 कार्ड लिए हैं, उसके बाद हम दूसरे डेक में से भी देखेंगे। सबसे पहला जो कार्ड है ये परिवर्तन की ओर इशारा करता है। आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ बदला है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आई है, बहुत सारी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही हैं। पेंटाकल्स को लेके जो कार्ड निकला है ये बताता है कि फाइनेंशियल भी स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत चल रही हैं इस वक्त, और किसी कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, और एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है।
ओके, इस चेंज, ओके, तो खराब परिवर्तन इस वक्त चल रहा है, अब कुछ खराब चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो कुछ परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है। और जो चेंज अभी थोड़ा टाइम पड़ा, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, मतलब कि आपकी लाइफ में ख़राब चेंज चल रहा है, ख़राब चीज़ें चल रही हैं, चेंज हुआ है, यानी कि बहुत कुछ बदला है आपकी लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ आपने झेला है, एक बदलाव दिखाता है, यानी कि जहाँ पर आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पर ओके बदलाव दिखता है। कोई तेज़ तूफान आपकी लाइफ में, कोई तूफान आया है, जहाँ किसी की वजह से तूफान आया हुआ है आपकी लाइफ में, जो 2-3 चीज़ों की ओर इशारा करता है। और आप एक ऐसे पर्सन हो, तेज सोच वाले पर्सन हो आप। और अभी अगर आप किसी वंडर्स की ओर बढ़ रहे हो, या फिर किसी जॉब की तरफ, या फिर कोई सक्सेस की ओर, या फिर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये सही मौका है कि अभी आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। ओके, किन चीज़ों की ओर कदम उठाना, मैं आपको क्लैरिटी दूंगी धीरे धीरे, आपको रीडिंग एंड तक देखनी है। किन चीज़ों की ओर बढ़ना है आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, कोई ऐसा लक्ष्य बनाना है आपका अपना जिसमें आपको सफलता मिले, क्योंकि आपके वॉन्स के कार्ड निकले हैं। ओके, ये वॉन्स के कार्ड है सारे के सारे, आज जो कि आपके भविष्य की ओर इशारा करते हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, सक्सेस आपका वेट कर रही है, अबंडेंस आपका वेट कर रही है, ग्रोथ आपका वेट कर रही है। और ये अब अगर आप किसी खराब ट्रोमा से गुजरे हो या गुजर रहे हो, तो आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे पहला जो कार्ड निकला है मिथुन राशि है यहाँ पर। और ये कुछ राशियाँ जो मैंने बताई हैं, वृश्चिक राशि है, ओके, वृश्चिक होगी, धनु होगी, मेष राशि होगी, वृश्चिक, धनु और सिंह राशि, कुछ राशियाँ यहाँ पर, और विषम राशि जहाँ पर ये राशियाँ जो निकली आपकी, ये राशियाँ हो सकती हैं, जहाँ आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक सक्सेस की ओर इशारा कर रही हैं, जी एक अबंडेंस की ओर इशारा कर रही है। वॉन्स के कार्ड है, सारे के सारे वॉन्स के कार्ड है। नंबर 1 का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है, और 14 नंबर का कार्ड है, ओके, और 11 नंबर का कार्ड है। ये बहुत ही बढ़िया, जो जिसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्त आपकी लाइफ में एक चेंज होने वाला है, एक जिसे कहते हैं ना कि एक दृष्टि की ज़रूरत है, एक मार्गदर्शन की आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस वक्त, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी ख़राब ट्रोमा से या तो गुजर रहे हो आप, या फिर किसी ख़राब ट्रोमा में आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये मूव ऑन को ही लेकर है, परिवर्तन को लेकर है, यानी कि मूव ऑन को ही लेकर है। लेकिन मूव ऑन कैसे करना है? मूव ऑन भैया आपका ये जो निकला है ना सक्सेस का कार्ड, ये जो सबसे पहले तो ये हम गेट बाई गेट, अगर मैं इसको दिखाऊँ, अगर मैंने इकट्ठे कार्ड उठाए आपके लिए, लेकिन अगर हम गेट बाई गेट देखें, दूसरा कार्ड आपका ये आया, तो ये इशारा करता है कि आपके लिए एक अच्छी जॉब का ऑफर है। अगर आप ट्राई करोगे तो अच्छी वंडर्स मिल सकती है, कोई आपको बढ़िया जॉब मिल सकती है, आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। किंग का मतलब क्या है? किंग का मतलब अपने मन के राजा। आपको जो चाहिए, मन मर्जी की जो चीज़ है आपको वो करनी है, वो आपको चाहिए। लेकिन यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और ये मूव ऑन होने के लिए ही जो कार्य सबसे पहले तो परिवर्तन, यानी कि मूव ऑन होना। ओके, किन चीज़ों में मूव ऑन होना है आपको होना है ग्रोथ में मूव ऑन। ओके, जिस भी ट्रोमा में आप फंसे हुए हैं इस वक्त, आपका खराब आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, दिक्कत चल रही है बहुत ज़्यादा। ओके, तो आपको सफलता आपका सफलता आपकी इंतज़ार कर रही है, सक्सेस बहुत सारी वंडर्स आपका इंतज़ार कर रही है। तो इस ओर आपने मूव ऑन करना है, बढ़ना है, यानी कि अपने कदम इस ओर बढ़ाने हैं। अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके कैरियर में आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें, वो क्या है? वो है आपका भविष्य, पूरा भविष्य आपका बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि आपकी भविष्य में बहुत अच्छी संभावना है, फिर विकास की संभावना है आपकी, अगर आप इस चीज़ की ओर अपना ध्यान देते हो, अबंडेंस की ओर, जॉब की ओर, या अपना बिजनेस की ओर, ओके, किसी सक्सेस की ओर। अगर आप इधर ध्यान दो ना, तो बहुत अच्छा और उज्जवल भविष्य है आपका। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, या मदर है, बच्चे हैं, ओके, आप घर वापसी को लेकर किसी का वेट कर रहे हो, अपना परिवार बनाना चाहते हो, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हो, किसी पर्सन के प्यार में हो, या फिर वो पर्सन आपके साथ हो सकता है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, आप उसे खोना नहीं चाहते हो। तो आप इन चीज़ों के बीच में फंसे हुए हो, क्योंकि आप वेट बहुत कर रहे हो और आपको वेट कराया जा रहा है बहुत ज़्यादा। ये परिवर्तन जो हुआ है आपकी लाइफ में, जो परिवर्तन चल रहा है, जो चेंज चल रहा है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, आपको उससे थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पुश होने की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ ज़रूरत है? यहाँ पर। अगर मैं कहूँ आपके जिस रिश्ते में मूव होना चाहिए, तो अभी आपका जिस रिश्ते में भी मूव होना आपको मांगता है कि आप रिश्ते में थोड़ा मूव ऑन हो जाइए।
लेकिन मूव ऑन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मूव ऑन यहाँ से मूव ऑन आपको कैसे करना है, ओके। लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज़ की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप थोड़ा संभल कर चलो, थोड़ा जल्दबाजी ना करो, तो सक्सेस की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मूव ऑन होना है तो इस तरफ थोड़ा अपना मूव ऑन हो जाइए। लेकिन जिस रिश्ते में आप चाहते हो, जिस रिश्ते के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ी वेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ऑलरेडी। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा बहुत है आपकी लाइफ में, ब्लैक मैजिक की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, बहुत सारा ब्लैक मैजिक चल रहा है। किसी की जहाँ पर एनर्जी है, कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हेल्थ वेल्थ ख़राब है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, परिस्थितियाँ ख़राब है, पैसा ख़राब हो रहा है आपका, जहाँ कोई लॉस हो रहा है, घाटे से उभर रहे हैं आप, और हेल्थ भी ख़राब है, और तनाव की जहाँ पर स्थिति बनी हुई है। जाने कि आपकी लाइफ में कुल मिला के ख़राब परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं आपकी लाइफ में, बिल्कुल सही नहीं चल रही है। बहुत सारी चीज़ों की ओर इशारा कर रहा है ये कार्ड, और आपको एक चेंज लाने की ज़रूरत है, परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर ख़राब परिवर्तन से इससे आपको निकलना है, यानी कि चेंज होना है। ये मूव ऑन होने का इशारा है। लेकिन आपका मूव ऑन किधर है? आपका मूव ऑन है अपने पर्सन की ओर, वेट की ओर, यानी कि ख़राब चीज़ों की ओर आपका मूव ऑन है। आपका उधर नहीं है जहाँ आपको जाना चाहिए, आप उल्टी दिशा में जा रहे हो, आप सही दिशा में बिल्कुल नहीं जा रहे हो। जिस चीज़ों में आप फंसे हुए हो उस तरफ अगर आप जाते हो तो आपको ऐसे लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस आपके हो जाएंगे, फाइनेंशियल आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ओके। तो आपको किधर जाना है? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपनी सक्सेस की ओर जाना है। ढेर सारी अबंडेंस आपका वेट कर रही है, ग्रोथ आपका वेट कर रही है, तो इस ओर थोड़ा मूव ऑन कीजिए। तो ये जो खराब परिवर्तन है चल रहा है आपकी लाइफ में, इससे भी आपको धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये नहीं कहता है कि डिवाइन आपको ये नहीं कह रहा है कि आप झट से मूव ऑन कर लीजिए, झट से मूव ऑन तो होगा नहीं ना आपसे, क्योंकि ये रिश्ता जो है आपका, देखिए ना जी कितने प्यार से लेडी अपने बच्चे को फूल दे रही है, और ये पर्सन है जो कहीं मुंह घुमा के, भैया इधर बैठा है, आपको मैं किधर दिखाऊं, शिकार आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है जो किसी के घर में बैठा है, जहाँ पर किसी की घर की ओर झाँक रहा है, जहाँ पर किसी पराये रिश्ते को देख रहा है, जहाँ पर किसी के साथ है जो पर्सन, उधर जो अपना लाइफ जमाना चाहता है, ओके, ये अपनी सेटल उधर करना चाहता है। यानी कि ये पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हो ये पर्सन, तो क्या है कि आप इस पर्सन का बड़े प्यार से वेट करे, बेसब्री से अपने घर को सहेजना चाहते हो, अपने घर परिवार बनाना चाहते हो, अपना रिश्ता निभाना चाहते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आप तो इधर हो ना, तो आपका ध्यान इधर है। तो डिवाइन आपसे ये कहता है कि आपको रहना है रिश्ते में, प्यार भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक परिवर्तन आपको लाना, अपने अंदर एक परिवर्तन लाना, कुछ चीज़ें निर्धारित करनी है, कुछ डिसीजन लेनी है आपको। ये डिसीजन की ओर इशारा कर रहा है कि उठो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, और तेज़ी से नहीं बढ़ना है, थोड़ा स्लो बढ़ना है। डिसीजन लेना है, अपने लिए डिसीजन लेना है तो लीजिए, मूव ऑन कीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ों की ओर मूव ऑन कीजिए, ख़राब चीज़ की ओर मूव ऑन मत कीजिए। कि आपको एक पर्सन ही आपको अगर छोड़ दिया, या धोखा दे दिया, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ खराब, क्योंकि जो खराब परिस्थितियों को भी दर्शाता है जहाँ पर, तो आप कोई गलत कदम मत उठाइए जहाँ पर। आगे हम देख लेते कि कैसी एनर्जी है, हम दूसरे डेक में से चेक करते हैं। जय मां काली, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जिसके साथ एनर्जी मैच होती है भैया क्लेम जरूर से कर दीजिएगा। ओम ईश्वर जय मां, ओम ईश्वर जय मां, जय मां। देखिए ये भी 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड निकला है, ये भी ढेर सारी ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है, फाइनेंशियल को दर्शा रहा है, मनी को दर्शा रहा है कि आपको इस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मनी की नीड हो सकती है, पैसों की नीड हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर आपकी ज़रूरत दिखाई जा रही है कि आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है, और जिस रिश्ते में हो आप, वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। रहिए अपने रिश्ते में भी, लेकिन आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने बारे में भी आप सोचिए। उस समस्या से तो आप तब निपट पाएंगे ना जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हेल्थ से स्ट्रांग होंगे, तभी आप उन चीज़ों से निकल पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, अगर आपका फाइनेंशियल लॉस है, अगर आप वैसे वीक हो तो कैसे चलेगा? अगर आपका कोई ऑरा बिल्कुल वीक है तो कैसे चलेगा?
हर हर महादेव। तो यहाँ पर एक मैसेज है, डिवाइन आपको जो मैसेज दे रहा है, ये मैसेज मैं नहीं दे रही हूँ, आपको डिवाइन ही मैसेज दे रहा है कि अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान दीजिए, वंडर्स आपके हाथ में है, उधर परिवर्तन आपको लाना है, मूव ऑन आपको उधर करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि धोखे की एनर्जी है, छल कपट की एनर्जी है कि जिस भी पर्सन के आप साथ जुड़े हुए हो वो लगातार पर्सन आपको धोखे दे रहा है, जहाँ फिर आपको धोखे में रखा जा रहा है, जहाँ आप धोखा खा चुके हो, ऐसी एनर्जी जहाँ फिर आप धोखा खा चुके हो, जहाँ फिर जो कोई पास्ट में आपके साथ धोखा हो चुका है, जहाँ पर जिस पर्सन के रिलेशन में वो पर्सन आपको धोखा देके चला गया है। ओके, तो इस पर्सन ने कोई कमी नहीं छोड़ी है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपको, अगर मैं कहूँ तो ये आगे भी आपको धोखा दे सकता है। ये पर्सन, ये इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धोखे की एनर्जी आई है ना, तो धोखा आपके साथ हुआ है। ये धोखा दिखा रहा है, या तो ये धोखा आपने दिया है, जहाँ फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने धोखा दिया, या फिर थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दे दिया। धोखे की एनर्जी है, तो आपको इस ट्रोमा से निकलना है। तो इन लोगों पर आपको विश्वास नहीं करना है, ओनली वेट करना है, देखना है। अगर आपको सच पता चल चुका है तो इससे आपको निकलने की ज़रूरत है, इस धोखे से निकलने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं हर हर महादेव। आपको अपने लिए सोचना है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और ये रीडिंग आपकी ग्रोथ को लेकर मैंने बनाई है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। तो ये डिवाइन ने सही संदेश भेजे आपके लिए, आपके भले के लिए है जी। देखिए यहाँ पर भी मूव ऑन है, यानी आप जा रहे हो, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी एक इशारा है कि आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हो, जहाँ कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रख के कदम उठाने हैं। अपने पे पहले भरोसा कीजिए, पहले आपको खुद पर भरोसा करना है कि आप कर सकते हो, वो आपको जाना चाहिए या नहीं, आपको इस पर्सन की लाइफ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। पहले आप खुद से एक सवाल कीजिए कि आपको इतने सारे धोखे मिल चुके हैं, आप निकलना तो चाहते हो, ओके, तो आप जहाँ निकलना तो चाहते हो, लेकिन आपका कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप उस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो। क्योंकि अगर आप उस पर्सन को छोड़ते हो, अगर आप उनसे मूव ऑन कर लेते हो, तो बहुत सारा भार आपके सर पे आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो। फाइनेंशियली हो सकता है यहाँ पर आपको अपने पर्सन का सहारा लेना पड़ रहा है। हर हर महादेव। 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये भी ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि अपनी खुशी के बारे में आपको सोचना है, अपने बारे में आपको ज़रूर से सोचना है। ओके, तो अपनी खुशी के लिए कुछ कीजिए। बहुत सारी चीज़ों में लेट हो चुका है, आपका रिश्ता आपसे दूर जा चुका है। जय मंगल। ये भी वेट को दिखा रहा है कि जिस रिश्ते में आप हो, आप उस रिश्ते को अपने दिल से लगाकर बैठे हो। जिस भी रिश्ते में हो आप उसको दिल से लगाकर बैठे हो। तो डिवाइन आपको ये नहीं कह रहा है कि आप उनको दिल से मत लगाइए, लगाइए, प्यार कीजिए, किसी हद तक कीजिए, लेकिन जब आपने आंखों से देख लिया है, आपने धोखा उस पर्सन के वो पर्सन आपको धोखा दे चुका है, जब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि धोखा हो रहा है, तो ट्रस्ट कम कर दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। और आपको मूव ऑन किधर करना है, आपको मूव ऑन अपनी ग्रोथ की ओर करना है, फाइनेंशियल की ओर करना है, जहाँ आपको सक्सेस मिले, आपका अच्छा खासा नाम हो। इस भी रिश्ते में हो आप, उसमें थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, आपको थोड़े बदलने की ज़रूरत है। आप थोड़ा बदलोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बदलाव आएगा। आपको क्लियर करना होगा, आपको खुद से क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी क्या हालत है, आपकी हालात है, कभी तो आप उस पर्सन की तरफ आपका दिल जाता है, कभी आप इधर सोचते हो। मतलब दो चीज़ों के बीच में आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। आप क्लियर, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है। तो पहले आपको थोड़ी क्लियर करना है आपको। अगर आपको उधर से क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आप खुद से क्लियर करो कि आपको क्या करना है। तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो क्लैरिटी आपको खुद से लेनी पड़ेगी। तो कभी तो भैया आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है
कि कभी तो आप उस पर्सन के बारे में गंभीरता से सोचते हो, आपको लगता है कि इनके बिना आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इनके बिना आप रह नहीं पाओगे, इनके बिना आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, इनके बिना आपका फाइनेंशियल कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वेट कर रहे हो क्योंकि ये जो कार्ड निकला है ना हमारा, जहाँ पर भी ये जो वेट का कार्ड एक एक नहीं दो दो है, जहाँ पर ये भी वेट है, ये भी वेट है। बहुत ही दयनीय हालत में हो आप, जहाँ पर बीमार भी हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी हो, आपका दिल चाहता है कि जो दर्द है जो वो कम हो जाए, किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाए, तो मैं इस ट्रोमा से कैसे निकलूँ। तो आपने उस चीज़ों को, उस पर्सन को दिल से लगा कर रखा है। तो यहाँ पर आप उनका वेट कर रहे हो बेसब्री से कि ये पर्सन आ जाए, क्योंकि आप अपने घर को, आप अपने परिवार को देखते हो, अपना रिश्ता देखते हो उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपका दिल जुड़ा हुआ है उसके साथ। लेकिन डिवाइन आपको क्या कह रहा है, ये जो कार्ड निकले, डिवाइन आपको कह रहा है मूव ऑन। डिवाइन आपको मूव ऑन कह रहा है, स्ट्रिक्टली कह रहा है मूव ऑन। डिवाइन कह रहा है कि जो पर्सन ने आपको धोखा दिया ना, तो आगे भी वो पर्सन आपको धोखा दे सकता है, तो प्लीज़ मूव ऑन कीजिए, मूव ऑन कीजिए। लेकिन मूव ऑन कैसे करना है, वेट करना है। वेट कैसे करना है, रिश्ते में रहिए, परिवार में रहिए, जहाँ पर है वहीं रहिए, खुद में परिवर्तन लाइए, खुद में चेंज लाइए, खुद से क्लैरिटी लीजिए। रिश्ते में रह के भी आप डिसीजन ले सकते हो अच्छे, ग्रोथ आपका इंतज़ार करिए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको, रिश्ते को छोड़ दो, नहीं, रिश्ते में रहिए, लेकिन धोखे की एनर्जी बताती है कि यहाँ से मूव ऑन कीजिए। आपको खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जब खुद स्ट्रांग बनोगे तो ऐसे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर ये पर्सन भी अपने दिल की बात करेगा आपसे आके, ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागेगा, ये पर्सन आपके पैर पकड़ेगा कर, हाथ जोड़ेगा आपसे, माफ़िया मांगेगा कि मैंने इतने अच्छे पर्सन को छोड़ दिया है, जिसके बाद ढेर सारी सक्सेस और फाइनेंशियल है। भैया पैसा नहीं तो क्या नहीं, कौन नहीं भागेगा आपके पीछे। आप कुछ बन के दिखाइए, अपनी लाइफ में एक रास्ता चुनिए। डिवाइन आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उस पर्सन को छोड़ दीजिए, पर्सन को रखिए, कोई चक्कर नहीं, लेकिन इतना नहीं पकड़ के आपको उसमें डूबना नहीं है। किसी भी चीज़ में आप डूबोगे, अगर अपना ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो डूबोगे ही ना। अगर आप प्यार कर रहे हो ज़्यादा, वो पर्सन आपको इतना दे रहा है, आप उसमें अपना, मैं कैसे बताऊँ आपको, आप कितना दे रहे हो, आप देख रहे हो 10%, ओके, आप दे रहे हो 10%, तो वो पर्सन कितना दे रहा है आपको, 1%। हो सकता है आपको बनने 0 ही दे रहा हो। तो आपकी जेब में समझ लीजिए, आपकी जेब में 100 है, आपकी जेब में 10 रुपये हैं, तो आप दे कितने रहे हो, 100 उस पर्सन को, तो आपके पास क्या बचेगा मैया जी। सच्ची बातें बोलती हूँ मैं, आपको कड़वी लगती होगी, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, जहाँ से, ओके, थोड़ा सा बुद्धि से काम लीजिए। देखिए पीछे कृष्ण भगवान भी हंस रहे होंगे कि क्या जी अपने ज्ञान की बातें बताने लगी इनको। देखिए ये ज्ञान की बातें नहीं, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। रिश्ते में रहिए, अपने प्यार भी कीजिए, उनका वेट भी कीजिए, डिवाइन आपको ये कह रहा है, ओके। लेकिन धोखे से बचना भी तो जरूरी है मेरी जान, धोखे से बचिए। और वेट आपको करना है, दिल की बात वो पर्सन आपके से 100 करेगा। कब, जब आप अपने आप में थोड़ा चेंज ला लोगे, रफ्तार से, धीमी रफ्तार से चेंज आएगा। ये जो पर्सन है ना, देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड आपका निकला है, ये किन चीज़ों की ओर इशारा करता है, ये इशारा करता है एक चेंज की ओर, अच्छा वाला चेंज, बढ़िया वाला चेंज। तो चेंज आपको करना है, मूव ऑन कर रहा है ये पर्सन, इसको लगता है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन आपके बाकी कार्ड क्या निकले हैं कि आप यहाँ पर फंसे हुए हो। आप मूव ऑन कैसे करोगे, तो मूव ऑन आप कर ही नहीं पा रहे हो, लेकिन मूव ऑन कीजिए आपका, क्योंकि जी आपके सक्सेस के कार्ड यूं ही नहीं निकले कि आप एक बुद्धिमान पर्सन हो, आप अपने बलबूते कर सकते हो। जब आप अपना रिश्ता निभाना जानते हो, आप अपने रिश्ते के लिए लड़ सकते हो, तो फिर अपने लिए कुछ अबंडेंस क्यों नहीं पा सकते, कुछ सक्सेस क्यों नहीं पा सकते, पा सकते हो। यहाँ पर है आपके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस आपका वेट कर रही है, यूं ही जो कार्ड नहीं निकला है। तो आपको अपने लिए भी सोचना है, आपको अपने लिए लड़ना है, ये लड़ाई आपकी है, आपको सक्सेस पानी है, तभी आप इस ट्रोमा से, जिस खराब ट्रोमा से निकल पाओगे, इस सिचुएशन से निकल पाओगे, इस फाइनेंशियल से लड़ पाओगे। अगर आपकी, सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और दूसरे नंबर पे आपको अपने कैरियर पर ध्यान देना है, आपको अपने भविष्य पर ध्यान देना है। लेकिन ये सब होगा, ये तब होगा जब आप थोड़ा थोड़ा चेंज लाते जाएंगे। और ये, इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, धीरे धीरे छोड़ते जाइए, धीरे धीरे उस एनर्जी को क्लेम करते जाइए। भैया क्लेम भी मांग रहे हैं, जहाँ पर डिवाइन आपका क्लेम मांग रहा है, तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली जरूर से लिखिए। जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान आपको जरूर से लिखना है, क्योंकि ये डिवाइन मैसेज आपके लिए। अब देख लेते हैं ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। उसके बाद एंजल नंबर देखेंगे और
डिवाइन मैसेज देखेंगे, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। इस बार तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं वो गाना आपको गाकर सुना दूँ। वो कौन सा गाना? गाना तो बहुत ही पुराना है। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, ऐसे करके ना कुछ। भैया मेरे को तो इतना ही आता है, इतने ज़्यादा आता भी नहीं लेकिन सुनिएगा, लगाकर आपका मन शांत हो जाएगा। यानी कि जिस रास्ते पर हो आप, जिस रास्ते पर हो, जिस भी प्रॉब्लम्स में हो, वहाँ आपके साथ धोखे ना हो। आगे चल के बड़े धोखे हैं इस राह में, सच्ची में धोखे तो हैं आपके साथ। ये धोखे का कार्ड जो निकला है, ये धोखे कार्ड कि आपको मूव ऑन करना है, साथ में शातिर लोगों से बचना है। आपको धोखे वाले पर्सन पर भरोसा नहीं करना है। मूव ऑन कीजिए, वेट कीजिए कि ये पर्सन सुधरता है या नहीं, लेकिन आपको अपने लिए, अपना लिए स्ट्रॉन्ग कदम उठाने हैं। देखिए कितना प्यारा कार्ड निकला आपके लिए कि आपको रिश्ते में रहना है, प्यार करना है, प्यार आपका वेट कर रहा है, प्यार आपको मिलेगा। जो आप जिस चीज़ के आप हकदार हो वो आपको मिलेगा। प्यार से मूव ऑन मत कीजिए। 6 ऑफ लव का कार्ड है और यहाँ पर भी हमारा कौन सा कार्ड निकला? 6 ऑफ लव का। किधर गया भैया? 6 ऑफ लव, 6 ऑफ लव। ये आपकी एनर्जी है, आप इसमें हो। 6 ऑफ लव मतलब आपका प्यार, आपको प्यार का भी वेट करना है, इधर से मूव ऑन नहीं करना है। जिस पर्सन के रिश्ते में हो उस रिश्ते में भी रहो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन वेट कीजिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, पावरफुल बना लीजिए, ताकि आपको आपके साथ धोखा ना हो, कोई आपको गिरा ना सके। चाहे इसके आसपास आपके कितने भी षड्यंत्र क्यों ना रचे जाए, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। बहुत सारी वंडर्स आपका वेट कर रही है और आपका प्यार भी आपका वेट कर रहा है, लेकिन सही समय आने पर ही ये मिलेगा आपको। तो इधर से मूव ऑन नहीं करना है, मूव ऑन करना है, इस धोखे से मूव ऑन करना है। और अपने लिए आपको एक राजा जैसे, जो किंग की एनर्जी है। किंग कौन होते हैं? जो अपना एक अच्छा निरपक्ष होकर निर्णय करने वाले पर्सन बनना है कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि इसके हाथ में भी एक अबंडेंस है बहुत सारी और ये कुछ भी कर सकता है। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी कर सकते हो। तो ग्रोथ आपका वेट कर रही है, ढेर सारी ग्रोथ आपका वेट कर रही है, ढेर सारी सक्सेस आपका वेट कर रही है। सच्ची बोलती हूँ, ढेर सारी सक्सेस आपका वेट कर रही है यहाँ पर। और आज हम लेते हैं, अभी हम लेते हैं एंजल नंबर। एंजल नंबर कौन सा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है? ओके, एंजल नंबर कौन सा? ओके, 555 आना चाहता हूँ। 555 एंजल नंबर, 555 एंजल नंबर। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हो, आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको आपके रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। ओके, तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर, 555 एंजल नंबर। ओके, तो अब हम डिवाइन मैसेज ले लेते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है? माँ बंगलामुखी आशीर्वाद है भैया, माँ बंगलामुखी। दुश्मनों से आपको विजय का आशीर्वाद दे रही है। दुश्मनों पर आपको विजय का आशीर्वाद दे रही है। पाप और मृत्यु में आपकी विजय हो, पाप और मृत्यु पर आपकी विजय हो, और ऐसी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति माता रानी आपको दे रही है और आपका मार्गदर्शन कर रही है। ओके, तो ईश्वर का ध्यान कीजिए। माता रानी आपको कह रही है कि तैयारी भी ज़रूरी है, आपको तैयारी करनी है लड़ने की। दया प्रभु से आती है, कृपा प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी ज़रूरी है। ईश्वर आपके साथ है। माँ बंगलामुखी का किसी के सर पर बेहद बेहद बड़ा हाथ है। तो माता रानी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे, आशीर्वाद दे रही है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए। आप जो चाहे कर सकते हो। आपकी एक किंग की एनर्जी निकली है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बात है जी कि आपकी किंग की एनर्जी निकली है। ढेर सारी वंडर्स आपकी लाइफ का आपका वेट कर रही है, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज लाते जाओगे। और रिश्ते को आपको संभाल के रखना है, उसका वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और आराम आराम से आपको चलना है अपनी लाइफ में। सक्सेस आपका वेट करिए, उधर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए। ओके, तो बहुत सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ये रीडिंग आज की निकली है। ईश्वर करे कि
आपकी लाइफ में ढेर सारे ग्रेटिट्यूड आए। ओके, तो मेरी इस वजह से यही प्रार्थना है कि आप इस रीडिंग के थ्रू कुछ अपनी लाइफ में सीखो, अपनी लाइफ में सीख कर कुछ आगे बढ़ो। आप ख़राब चीज़ों से तभी निकल पाओगे, तभी लड़ पाओगे अपने दुश्मनों से। और ये थी भैया आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सबको। बाय बाय दोस्तों।